Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Agriculture Engineering. Today we will study about the topic functions and variables of JavaScript of BTech third year agriculture and subject is web designing and internet application. तो आज हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक के बारे में वो है हमारा फंक्शंस एंड वेरिएबल ऑफ जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसके फीचर्स, उसके एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जैसे हम देखें जावास्क्रिप्ट जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो 1995 में आया था। जावास्क्रिप्ट जो है एक लाइट वेट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और उसके कुछ फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि वो केस सेंसिटिव है, वो प्रोटोटाइप यूज करता है, ये सारी चीज़ें, और वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को फॉलो करता है। और यदि हम बात करें उसके एप्लीकेशंस की तो वो क्लाइंट साइड वैलिडेशंस, अप्लाई, क्लॉक टाइम, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बॉक्सेस, कन्फर्म बॉक्स, अलर्ट बॉक्स, ये सारी चीज़ें वो शो करता है। तो ये हमने अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बट इसे हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसी कैसी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके वेरिएबल्स और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फिर हम इसके कल प्रोग्रामिंग देखेंगे कि हम इसका प्रोग्रामिंग कैसे, हम इसका प्रोग्राम जो है कैसे वो वर्क करता है, कैसे इसकी कोडिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की बात होती है, तो वेरिएबल्स क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो सिंपली यदि हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल जो है एक नेम को स्टोरेज लोकेशन, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज सिंपली अ नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। मीन्स यदि आपके लोकेशन है, आपने कुछ चीज एंटर किया, मान लीजिए आपने अपना ईमेल आईडी एंटर किया, तो वो कहीं पे सेव हो रहा होगा, कहीं ना कहीं पे तो वो सेव स्टोर हो रहा होगा डेटाबेस में या जहाँ पे भी। तो वो जहाँ पे स्टोर हो रहा होगा ना, उसका जो नाम होगा, मान लीजिए उस स्टोरेज का नाम है XYZ, स्टोरेज का जो नाम है वो XYZ है। तो सिंपली ये क्या है, उस XYZ का चीज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल है क्या चीज है, वो सिंपली नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन, मींस स्टोरेज लोकेशन का जो नाम है उस चीज को आइडेंटिफाई करता है जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल। अब हम यदि टाइप्स की बात करें, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की टाइप्स की बात करें, तो जावास्क्रिप्ट के दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। एक हमारा होता है लोकल वेरिएबल और एक हमारा होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। बट इसके पहले हम क्या देखते हैं कि देयर आर सम रूल्स व्हाइल डिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। माने कि जब हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स है उसको डिक्लेयर करने के लिए। तो क्या रूल्स है हमारे पास जावास्क्रिप्ट को डिक्लेयर करने के लिए? सबसे पहले नेम मस्ट बी स्टार्ट विद अ लेटर। जैसे कि आप कुछ नेम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा किसी भी A to Z या कैपिटल A to Z लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल है हमारा फॉर डिफाइनिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की सबसे पहले क्या है कि वो या तो स्मॉल लेटर से या तो कैपिटल लेटर से नेम स्टार्ट होना चाहिए, किसी भी अदर चीज से, जैसे कि आप 1 2 3 4 से कभी भी नेम स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज डिजिट 0 to 9, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 1। माने कि जब हम फर्स्ट लेटर लिख देते हैं, ठीक है, जब भी हम फर्स्ट लेटर लिखेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजिट दे सकते हैं 0 to 9। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा वेरिएबल, या फिर मान लीजिए आपने लिखा लोकल। ठीक है, लोकल 1, लोकल 5, ऐसे हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, डिजिट डिक्लेयर कर सकते हैं फर्स्ट नेम के बाद। कोई भी फर्स्ट नेम जैसे कि ऋषि 5, ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद हम क्या कर सकते हैं, डिजिट डिक्लेयर कर सकते हैं। थर्ड
पॉइंट है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड एक्स आर डिफरेंट वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपका जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमारा ये स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स आता है, तो दोनों के जो वेरिएबल है वो डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग आइडेंटिफाई करता है जब हम बात करते हैं केस सेंसिटिव की। ठीक है, तो जब भी हम केस सेंसिटिव की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, केस सेंसिटिव की बात करें तो वेरिएबल्स जो है वो अलग अलग चीजें डिफाइन करते हैं। ओके, अब इसके बाद यदि हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स की बात करें, जब हमको वेरिएबल डिफाइन करना है जावास्क्रिप्ट में, तो जैसे कि हमने लिखा when x इक्वल टू 10। ओके, हमने लिखा where x इक्वल टू 10, where वैल्यू इक्वल टू ऋषि। ठीक है, where वैल्यू इक्वल टू ऋषि। अब आप सेमी कॉलम्स यहाँ पे देते हैं। सेमी कॉलम्स देने का मतलब ये रहता है कि जब भी हम प्रोग्राम क्लोज करते हैं तो हम सेमी कॉलम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वेयर का मतलब आपका वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल यदि हमने एक्स लिया हुआ है तो हमको एक्स की कुछ वैल्यू डिफाइन करनी होती है। वेयर एस यदि हम वैल्यू लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आर कैपिटल है, आप बोलेंगे कि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, मीन्स ये चीज जो है ऐसी आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगी, इसीलिए आप वहाँ पे स्मॉल या कैपिटल लिख सकते हैं। बट यदि हम इस साइड की बात करें तो हमारी सारी चीजें स्मॉल रहेगी, क्योंकि क्या है हमारा ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये क्या है हमारा एक राइट वे है किसी भी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। दिस इज अ सिंटैक्स, ओके, करेक्ट सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। वेयर एल्स यदि हम कुछ ऐसा लिख दें, वेयर 1 2 3 इक्वल टू 30 या 40, कुछ भी हम यहाँ पे लिख दें, दिस इज रॉन्ग मेथड। ओके, 1 2 3 क्या है यहाँ पे आप डिफाइन कर पा रहे हैं? वेयर 1 2 3 क्या है? आप वेरिएबल दे रहे हैं, तो ये 1 2 3 क्या है जो आप डिफाइन कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को 40, तो दिस इज द रॉन्ग पार्ट। ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 450, तो यहाँ पे ये एस्ट्रिक ऑफ एक्स वाई क्या है? तो दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग सम सिंटैक्स। सिंटैक्स का जो राइट वैल्यू है, मीन्स आप यदि यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड किसी की भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, या फिर किसी वैल्यू में आप किसी का नाम या कुछ चीजें डिफाइन कर सकते हैं, तो दिस इज अ करेक्ट मेथड। दिस बोथ मेथड्स आर करेक्ट। यदि आपको कोई वैल्यू देना है या कोई भी नाम देना है तो उस चीज के लिए ये करेक्ट मेथड है। अब यदि हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का एग्जाम्पल देखें कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैसे काम करता है, ओके, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का एग्जाम्पल आपने वेर ऑफ एक्स लिख दिया, वेर ऑफ वाई, दोनों की आपने वैल्यू दी, वेर एक्स वेर वाई 10 20 ये आपने वैल्यू दे दी। उसके बाद आप वेर जेड में कर रहे हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रिप्ट ओपन किया, जैसे कि आप HTML में करते हैं, और यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया, तो आपकी इस चीज का जो आंसर है, इस चीज का जो आउटपुट है आपका यहाँ पे जाएगा। x प्लस वाई को क्या किया उसने रीड किया, तो x प्लस वाई को यहाँ पे प्लस करना
के थ्रू हमने देखा कि जावा स्क्रिप्ट का वेरिएबल कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। यदि हम लोकल वेरिएबल की बात करें तो हम जब लोकली किसी चीज को डिफाइन करते हैं, लोकली किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो उस चीज के लिए हम लोकल वेरिएबल यूज करते हैं। और यदि हम ग्लोबल, जब आप सबसे टॉप पे डिस्क्राइब करें तो उस चीज को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और यदि हम प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल के दो टाइप्स थे डिफाइन करने के लिए, एक था लोकल वेरिएबल और एक था ग्लोबल वेरिएबल। तो यदि आप किसी वेरिएबल को सिंपल डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन ABC, ओके, फंक्शन ABC के अंदर यदि आप कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो जो ये वेरिएबल है आपका, जो ये है आपका लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लोकल वेरिएबल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ, डिफाइन किया हुआ वैल्यू है, इसलिए आपका ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा। और यदि हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर डाटा लिखा है, जो कि हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। और इसके अंदर हमने जब एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे हमने दूसरा फंक्शन बनाया, यहाँ पे भी हमने इसी डेटा को कॉल किया, यहाँ पे भी हमने इसी डेटा को कॉल किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो एक बार आपने ग्लोबली इनिशियलाइज कर दिया, आप उसको कितने भी फंक्शन बना के कॉल कर सकते हैं। तो ये है आपका ग्लोबल वेरिएबल। वेयर ऐसे यदि हम लोकल वेरिएबल की बात करें, हमने एक फंक्शन के अंदर यहाँ पे इसको डाला है, तो इसके बाद यदि आप कोई और नेक्स्ट फंक्शन बना रहे होंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे डेटा को कॉल कर लिया, वैसे आप इसमें नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो यही डिफरेंस होता है ग्लोबल वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में, कि हमको यदि फंक्शन के अंदर चीजें डिफाइन करनी है तो वो हमारा कहलाता है लोकल वेरिएबल। और यदि हमको ग्लोबल वेरिएबल मीन्स फंक्शन के बाहर अपने शुरू पे डिफाइन कर दिया, उसके बाद जितने भी फंक्शन हम कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसमें हम सब जगह क्या यूज कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है, इसके थ्रू हम कैसे प्रोग्राम रन कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस की यदि हम बात करें, फंक्शंस क्या होते हैं, जावा स्क्रिप्ट फंक्शन की यदि हम बात करें तो यदि हम कुछ मान लीजिए कुछ मैसेज दे रहे हैं या कुछ अलर्ट बॉक्स बना रहे हैं, उस चीज के लिए जो है हमारा फंक्शन यूज होता है। ठीक है, अब यदि हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के थ्रू क्या होता है कि हम जब भी ऐसे कुछ फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मैसेज देके, कुछ मैसेज देके हम फंक्शन कॉल करते हैं, तो उसका ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें कि हमने HTML जो स्क्रिप्ट होती है वो HTML के अंदर लिखा जाता है। तो HTML हमने पहले स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट करके एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम हमने मैसेज दिया हुआ है और अलर्ट करा रहे हैं हम। ठीक है, हम यहाँ पे अलर्ट करा रहे हैं हेलो दिस इज मैसेज, मीन्स यहाँ पे आप जो भी मैसेज लिखना चाहे वो आपको लिखा जाएगा। उसके बाद हमने सारी चीजें क्लोज कर दी। इसका आउटपुट जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारा एन एम्बेडेड पेज ऑन दिस पेज सेज
मीन्स एन एम्बेडेड पेज, एक एम्बेडेड पेज है इससे रिलेटेड जो कि कहना चाह रहा है हेलो दिस इज मैसेज। मीन्स यहाँ पे आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो आपको यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के तौर पे शो होके आएगा। तो ये हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस कैसे काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट के आर्ग्यूमेंट फंक्शंस भी होते हैं। जब हमको किसी आर्ग्यूमेंट को पास करना रहता है तब हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के आर्ग्यूमेंट फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो हमने देखा आज कि वेरिएबल और फंक्शंस कैसे होते हैं जावास्क्रिप्ट के, वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारे जावास्क्रिप्ट के जो बॉक्सेस थे, अलर्ट बॉक्स, फ्रॉम बॉक्स और कंफर्म बॉक्स, वो कैसे काम करते हैं और वो कैसे उनके स्क्रिप्ट होती है, कोडिंग होती है और वो कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू।